नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। हमने इससे पहले क्वेश्चन सोल्व किया था दोस्तों तीसरा वाला, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है हमने इससे जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर हमने सोल्व कर लिया है। यानी कि इसमें क्या कहा था क्वेश्चन वाले ने कि P अपॉन Q के रूप में अपने को व्यक्त करना है। यानी कि हमें क्या करना था, ये क्वेश्चन दे रखा है पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये तीनों ही क्वेश्चन हमने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में सोल्व किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों मैं इसकी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सीधा उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और शुरू से लगाकर एंड तक, यानी कि जहां से आपकी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर वहां से लगाकर एंड तक, यानी कि जितना ही पूरा कोर्स है वो वहां पूरी क्लास के क्रम के हिसाब से डाल रखिए। तो चाहे आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। और नहीं, ऐसा नहीं करो तो जो चैनल है ना, सीधा चैनल खोलना है और चैनल के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर स्क्रॉल करना है, वहां पे आएगी एक प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे 8वीं की प्लेलिस्ट भी होगी, 9वीं की भी होगी और 10वीं क्लास की प्लेलिस्ट भी होगी। तो आपको जहां जिस क्लास को देखना है, जैसे अभी यहाँ 9th क्लास चल रही है तो आप 9 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 9 की सारी सारी वीडियो उसके अंदर खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले हम सोल्व कर चुके हैं, अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर इसको अपन सोल्व करते हैं। तो चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0 पॉइंट, ये कह रहा है कि 0.9999 को अपने को P बटा Q के रूप में लिखना है। यानी कि ये कहना चाह रहा है, इसको एक बार मैं सोल्व करता हूँ। ये कह रहा है कि आपकी संख्या लिखी हुई है 0.99। तो दोस्तों जो हमने क्वेश्चन तीसरा सोल्व किया है वो का वो क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यहाँ पे इसने 99 लिखा हो, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसके ऊपर अगर बार लगा दूं तो ये क्वेश्चन वही हो गया जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर तीसरा था। यानी कि तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग कहना चाह रहा है। तो क्या कह रहा है एक बार उसको समझते हैं अपन। ये कह रहा है कि 0.999 को P बटावा Q, देखो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि क्योंकि जितने सारी संख्या लिखी होती है उसके पीछे 3 डॉट लगता है, 1 2 और 3, जो क्वेश्चन में भी दे रखा है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों हमें क्या करना है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। और जैसे हम इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो इसके जो आंसर आएंगे, शायद ये कह रहा है कि उस आंसर से हम आश्चर्यचकित हैं। अब ये तो अपन आंसर निकाले तो ही अपने को पता चले कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि ऐसा क्या आंसर आ रहा है जिसकी वजह से हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर अपन पहुंचेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन के बारे वापस पढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ तक हम इस एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में ही हमें पता चलेगा कि आंसर सही में आश्चर्यचकित आ रहा है या नहीं। तो चलिए एक बार इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, हमने इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व कर रखा है तीसरे के अंदर, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही से समझा रहा हूँ, एक बार आप भी वापस ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम मानेंगे समीकरण के रूप में, यानी कि इसको हम कैसे मानेंगे दोस्तों, x। जैसे मैं इसको x मानूंगा, यहाँ लिखेंगे अपन 0 और इस 9 के ऊपर से बाहर हटा दो, यहाँ लिखेंगे 9 9 9 9 और इसके पीछे 3 डॉट लगाएंगे इस तरह से, और इसको डाल दे समीकरण नंबर दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ देखो मैंने आपसे कहा था कि जो संख्याएं रिपीट हो रही है, अब अगर दो संख्याएं रिपीट हो रही है तो हम किससे इंटू करेंगे, 100 से, और तीन संख्याएं अगर रिपीट होती है तो हम इसको किससे इंटू करते हैं दोस्तों, 1000 से। और यहाँ पे सिर्फ एक संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब हम इसको इंटू करेंगे, किससे इंटू करेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10 से इंटू करेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ लिखेंगे समीकरण एक को, यहाँ लिखेंगे दोस्तों समीकरण एक को किससे इंटू करेंगे दोस्तों बताओ, समीकरण एक को इंटू करेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ये समीकरण एक जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, ये समीकरण एक दिख रहा है, इसको हम 10 से इंटू करेंगे। 10 से इंटू क्यों करेंगे ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक संख्या रिपीट हो रही है, इसीलिए हम इसको 10 से इंटू करेंगे। तो ये 10 से इंटू करके देख लेते हैं क्या ये आंसर आएगा, देखें। इसको मैं 10 से इंटू कर रहा हूँ है ना दोस्तों, तो मैं इसको 10 से इंटू करूंगा तो 10 इंटू एक्स लिखेंगे, फिर करेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे भी हम 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू, यहाँ कोष्टक लगाएंगे 0.9999 और इसके पीछे 3 डॉट लगाएंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब इंटू करके देखते हैं। 10 को इससे इंटू करेंगे तो 10 को x से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 10x। फिर देखो मैंने आपसे कहा था कि जितने यहाँ पे जीरो होते हैं दोस्तों, ये पॉइंट उतने ही संख्या पीछे खिसकता है। यानी कि इसको हम 10 से इंटू करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ क्या आंसर आएगा दोस्तों, 9.9999 और पीछे डॉट 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 इस तरह से 3 डॉट लगाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये 9 की संख्या जो है दोस्तों बहुत सारी है, मैंने एक 9 आगे ले लिया, फिर भी मैंने यहाँ पे 4 9 लिखा है और यहाँ पे भी 4 9 था, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसके पीछे जो 9 है दोस्तों वो अनंत है, बहुत सारे 9 है, तो इसमें से एक अगर 9 में आगे लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2 दोस्तों, इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो समीकरण 2 दिख रहा है ना, इस वाले समीकरण में से समीकरण 1 माइनस करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी किया था। तो यहां लिखेंगे दोस्तों हम समीकरण समीकरण क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 1 को घटाने पर घटाने पर क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले समीकरण में से हम इस वाले समीकरण को माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करते हैं, देखो लिखिए, देखो कैसे लिखेंगे। पहले ये वाला समीकरण लिखो, 10x इज इक्वल टू 9.999 और फिर यहाँ चल रहा है पीछे डॉट डॉट, और इसी के नीचे दोस्तों मैं ये वाला समीकरण लिख रहा हूँ, क्योंकि घटा रहे हम, घटाते कैसे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों x इज इक्वल टू 0.9999 इस तरह से। अब मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ, ये समीकरण हो गया दोस्तों अपने पास में दूसरा, पहला। अब मैं इसको घटा रहा हूँ, घटाते कैसे दोस्तों, इसी तरह से 9 में से 9 गया तो 0, 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 पॉइंट के नीचे आएगा दोस्तों पॉइंट, फिर 0, 9 में से 0 गया तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 9, फिर बराबर। यहाँ कितना x लिखा हो दोस्तों, ये सिर्फ x नहीं है, ये दोस्तों एक x है। तो 10x में से एक x माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 9x, इस तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, हमें हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो, यानी कि यहाँ लिखना है हमें दोस्तों कि यहाँ पे 0.9x इज इक्वल टू 9, सॉरी 0 पॉइंट नहीं है, मैंने थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, सिर्फ बच रहा है यहाँ पे 9x है ना, यहाँ बच रहा है दोस्तों 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे 9.00 लिखा हुआ है तो पीछे 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ पे लिखेंगे 9। तो x की जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों आएगी 9/9, और 9 को मैं इस 9 से काटूंगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 1। अब x बराबर आंसर आ रहा है दोस्तों 1। अब जरा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं और आप ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ तो लिखा हो दोस्तों 0.99999 लिखा हो, यानी कि एक में कुछ पॉइंट कम पड़ रहा है, और जैसे ही मैंने इसको p बटा q के रूप में लिखा है दोस्तों, तो यहाँ आंसर कितना है अपने पास में 1 आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो x की वैल्यू आ रही है दोस्तों 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1/1। क्या मैं इस 1/1 को वापिस इसके रूप में चेंज कर सकता हूँ क्या, जैसे हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था, जैसे कि 2 के अंदर मैं 3 का भाग दे रहा हूँ तो इसका आंसर आ रहा था 0.666, इस तरह से आ रहा है, लेकिन 0.66 को वापस मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस तरह से जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। लेकिन क्या जरा देखो, क्या मैं 1 का भाग 1 में देने पर कभी ऐसा आता है क्या, 0.999 ऐसा आता है क्या दोस्तों, नहीं आता है दोस्तों। ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित वाला क्वेश्चन हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, तभी तो ये कह रहा है कि क्या आपने अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, बिल्कुल हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है 0.999, एक तो है ही नहीं, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, सीधा 1 आ रहा है। फिर ये कह रहा है कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा करें। देखो दोस्तों, मैं अब इसको समझाऊं कि ये एक्चुअली में ये 1 आया कैसे, मैं समझाऊं आपको। देखो, ये यूं कहना चाह रहा है कि ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे जैसे एक लिखते हैं ना दोस्तों, तो एक में कितना कम है, देखो एक में कितना कम है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 99, मतलब इसको 99 के अंदर में एक कम है। अब एक भी कम नहीं है दोस्तों, यहाँ इस एक के अंदर भी यहाँ लिखा हुआ है 9, मतलब ये उस वाले 99 में भी एक कम है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, ये 9 9 9 9 9 पॉइंट के हिसाब से ये इतने पास है दोस्तों, मतलब इस एक के पास इतने हैं कि अगर थोड़ा सा भी इसमें बढ़ा दिया जाए ना, थोड़ा सा भी अगर बढ़ा दिया तो वो एक के बराबर हो जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो संख्या लिखी है दोस्तों, वो लगभग एक के बराबर ही है, एक तो नहीं है, एक नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक के बराबर ही है। जैसा अगर आपसे यूं कहा जाए कि आपके पास में एक बड़ा सा समुद्र है, उसमें से आप एक लोटा भर के बाहर निकाल लो, तो उस समुद्र में से एक लोटा तो कम हुआ ना, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा दोस्तों। यानी कि आप भले यूं समझ सकते हैं, जैसे अगर आप शॉप पे जाते हैं और 1 किलो चीनी लेते हैं, चीनी की उस चीनी के अंदर दोस्तों, उस चीनी की जो थैली है उसके अंदर जो चीनी के यानी कि शक्कर के जो दाने होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो पूरी भरी होती है 1 किलो के हिसाब से। अब उसमें से सिर्फ एक दाना बाहर निकालो, तो एक दाना बाहर निकालेंगे, क्या उस किलो के अंदर कुछ फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा दोस्तों। मेरे हिसाब से उस जो आप जिस तौल पे उसको रखा हुआ है उसके डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी वो एक दाना तो कम हुआ है ना। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है, ये यूं कहना चाह रहा है कि हालांकि ये दोनों संख्या बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बराबर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दाना भी कम है पर है, ये दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसका मान इतना है कि ये सीधा सीधा हम इसको एक लिख सकते हैं, ऐसा है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या लगभग बराबर है, बराबर तो नहीं है पर लगभग बराबर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपकी क्लोज। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 5वां। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों,
हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें में क्या कह रहा है उसको समझते हैं अच्छे से, फिर इसको सोल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 1/17 के अंदर, मतलब मैं 17 के अंदर 1 का भाग दूं, भाग देने पर जो संख्याएं आएगी दोस्तों, उसके अंदर जो रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि अंकों का जो रिपीटेशन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, यानी कि वो कितनी संख्याएं हैं वो अपने को निकालनी। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि अपने उत्तर की विभाजन की, अच्छा अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया बताइए। विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप 17 के अंदर 1 का भाग देंगे तो उसके अंदर जो संख्या आएगी दोस्तों वो रिपीटेशन कब होगा, रिपीटेशन कितनी संख्याओं का एक साथ होगा, तो फिर वो अपने को चेक करना। और रिपीटेशन कैसे चेक करते हैं, ये यूं कहना चाह रहा है कि जैसे आप किसी भी संख्या में भाग दो दोस्तों, जैसे यहाँ पे 36, 36 और 36 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो संख्या रिपीट हो रही है। अगर यही संख्या मान लो दोस्तों तीन तीन संख्या रिपीट होती, जैसे मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 3 6 4, 3 से 4 इस तरह से, तो ये 3 संख्या रिपीट हो रही है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि आप 17 का भाग 1 में देंगे तो जो संख्याएं रिपीट होगी उनका रिपीटेशन कितना होगा वो देखना है अपने को। तो चलिए मैं इसका भाग दे देता हूँ इसके अंदर। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इसको भाग करें, सोल्व करेंगे। यहाँ कर लेते हैं अपन सोल्व, और मैं दे रहा हूँ इसके अंदर 1/17 लिखा हुआ है, मतलब मैं 1 के अंदर किसका भाग दे रहा हूँ दोस्तों, 17 का भाग दे रहा हूँ। 1 के अंदर मैं भाग दे रहा हूँ 17 का, इस तरह से, यानी कि 1 के अंदर मैं भाग दे रहा हूँ 17 का। तो चलिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले 17 का भाग 1 में जाता है कि दोस्तों, नहीं जाता है, तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे पॉइंट। तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, लेकिन इस पॉइंट ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यानी कि दर्शाने के लिए यहाँ हम इससे पहले लगाएंगे जीरो। बाकी इस जीरो का कोई मतलब नहीं दोस्तों। ठीक है आगे देखें, 17 का भाग जब मैं इस एक में दूंगा तो ये पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट की वजह से यहाँ आ जाएगा 10। अब 17 का भाग 10 में फिर भी नहीं जा रहा है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं भाग टूटी सुपर। यानी कि पॉइंट लगाने के बाद में भी अगर भाग नहीं जाता है, मतलब भाग टूट गया है, तो फिर एक सुपर लगाते हैं यहाँ पे, एक जीरो इसकी वजह से, और यहाँ फिर आ जाएगा एक जीरो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक लिखा होता, ये वाला जीरो इस पॉइंट की वजह से आया है, और ये वाला जीरो है दोस्तों इस जीरो की वजह से आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 17 का भाग इस 100 के अंदर देंगे। तो अब कैसे करेंगे, 17 की टेबल बोलेंगे और 17 की टेबल बोलेंगे। अगर किसी को 17 की टेबल नहीं आती है तो इसको हम इंटू करके देखते हैं। वैसे इसके अंदर 5 बार जाएगा, मतलब हम 17 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे आता है 85। कितना था दोस्तों, 85 आंसर आता है। तो यहाँ पे इसको 5 से इंटू करके देख लो, यानी कि यहाँ हम टेबल बोलेंगे 5 बार और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 85। फिर करेंगे माइनस, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे फिर आ जाएगा जीरो, इस पॉइंट की वजह से। ठीक है, अब देखो 17 का भाग हमें 150 में देना है, यानी कि 150 में देना है। तो कैसे करेंगे, इस 17 का भाग इसमें देने के लिए हमें 17 की टेबल नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, 17 को किससे इंटू कर लेते हैं, हम 8 से इंटू कर लेते हैं। और 17 को हम 8 से इंटू करेंगे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 136। मतलब अगर किसी को 17 का पावड़ा नहीं आता है तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से इंटू करेगा। यहाँ पे 136 आ रहा है, ये अभी इससे कम है, तो एक बार और करके देख लो, मतलब 17 का पावड़ा 9 बार बोल के देख लो। 9 बार बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 153। यानी कि अब देखो ये 153 से ज्यादा हो रहा है, मतलब हमें 17 का पावड़ा बोलना है सिर्फ 8 बार। तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 8, और यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 136। ठीक है दोस्तों, फिर करेंगे यहाँ पे जीरो, यहाँ बच जाएगा अपने पास में 4, यहाँ बच जाएगा दोस्तों अपने पास में 1, और यहाँ बच जाएगा अपने पास में जीरो। अब इस पॉइंट की वजह से हर बार जीरो देता है, तो यहाँ पर भी एक बार और जीरो लगाएंगे। 17 का भाग फिर हम इसके अंदर देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार जाएगा। यहाँ आ जाएगा अपने पास में 136, फिर बटावा, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 8। अच्छा एक चीज नोटिस करो दोस्तों, एक चीज नोटिस करो, आपको क्या लगा कि यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ 8 आ गया तो यहाँ पे एक बार वापस 8 आ गया तो संख्या यहाँ से रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहां से पता नहीं चलता, पता कहां से चलता है, वो यहां से चलता है। यहाँ कितना आया दोस्तों, देखो यहाँ कितना आया दोस्तों, यहाँ पे आया 1। अब जब तक ये 1 वापस नहीं आएगा, जैसे यहाँ 15 आया, या फिर वापस 15 आना चाहिए, या यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे वापस 14 आना चाहिए। यहाँ से भले 8 8 3 3 4 बार आ जाए, वापस संख्या चेंज हो सकती है। ये कब आएगा संख्या दोस्तों, जब तक यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो शेषफल है, शेषफल जैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहां से मतलब नहीं दोस्तों, यहां संख्या रिपीट हो सकती है, लेकिन रिपीटेशन ओरिजिनल में कब होता है, जब यहाँ जो संख्या लिखी हुई है या फिर इसका जो शेषफल है वो इसके बराबर आ जाए। जैसे ही ये इसके बराबर आएगा तो ये सारी सारी संख्याएं रिपीट होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे 2 बार 8 आ गया तो भाग खत्म हो गया, नहीं दोस्तों, अभी तक भाग खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो संख्या बची है वो 14 बची है, यानी 14 बचा है। यहाँ अगर एक बचता तो फिर हम समझ सकते अब भाग आना शुरू हो गया, रिपीटेशन होना शुरू हो गया। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि यहाँ रिपीटेशन होने से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ शेष फल से है। शेष फल जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक ये रिपीटेशन नहीं होगा दोस्तों। तो अब यहाँ कितना बचेगा अपने पास दोस्तों, यहाँ बच जाएगा अपने पास में 4, और यहाँ बच जाएगा दोस्तों अपने पास में 0। इस पॉइंट की वजह से यहाँ उतारेंगे हम 0, और इसका भाग इसमें जाएगा दोस्तों अब 2 बार, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों अपने पास में 34, इस तरह से।
अब यहाँ कितना बचेगा दोस्तों अपने पास में, यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 0। इस पॉइंट की वजह से यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे हम दोस्तों, 3 बार बोलेंगे। और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 51, फिर यहाँ बचेगा दोस्तों 9 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 0। और फिर इस पॉइंट की वजह से यहाँ आ जाएगा 0 और इसका पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे हम दोस्तों, 5 बार। कितनी बार बोलेंगे दोस्तों, 5 बार। ये देखो 5 यहाँ पे भी था, ये 5 वापिस आ गया। लेकिन अभी तक रिपीटेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बच रहा है दोस्तों 90। यहाँ आ जाएगा अपने पास में 85 दोस्तों, यहाँ बचेगा दोस्तों अपने पास में 5। अब मैं इसको थोड़ा सा ना दोस्तों इस वाली साइड में कर रहा हूँ, ताकि अपने पास में जगह नहीं बच रही है। ठीक है, इस 5 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस 5 को मैं लिखूंगा यहाँ पे, लाइन खींच देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 5 और इसकी वजह से यहाँ पे फिर आएगा 0, ये आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैं इस 17 का भाग वापस इस 50 के अंदर दे रहा हूँ, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसमें भाग जाएगा दोस्तों 2 बार, यानी कि यहाँ भाग चला जाएगा 2 बार। यहाँ आ जाएगा 34 और यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 2। और यहाँ अपने पास में कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास में आएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 1। आप जरा नोटिस करो दोस्तों, देखो इसमें 5 भी वापस आया है, 8 भी आया है, 3 भी आया है और इस पॉइंट की वजह से यहाँ लगाएंगे हम दोस्तों 0। लेकिन आप जरा सोच के देखो, यहाँ पे 160 बच रहा है, यहाँ कहीं 160 बचा क्या, नहीं दोस्तों, कहीं 160 नहीं बचा। यानी कि अभी तक भाग में रिपीटेशन नहीं आया है, तो हम 17 का भाग इसमें देंगे। इस बार जाएगा दोस्तों 9 टाइम्स, यानी कि 9 बार जाएगा और इसका आंसर आएगा 153। यहाँ लिखेंगे हम 153, मतलब इसको हमने 17 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो यहाँ 153 आ जाएगा। फिर करेंगे दोस्तों माइनस, यहाँ बचेगा अपने पास में 7 और यहाँ बचेगा दोस्तों अपने पास में 0। अब देखो, फिर इस पॉइंट की वजह से यहाँ आएगा दोस्तों 0 और हम फिर 17 का पहाड़ा बोलेंगे। और ये कितनी बार बोलेंगे दोस्तों, इस बार हम बोलेंगे 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, बोल के देखो जरा। 17 का पहाड़ा बोलेंगे, यहाँ देखो, यहाँ बोलेंगे हम दोस्तों 4 बार। 4 बार बोलेंगे कितना आएगा, 68। 17 का पहाड़ा हम 4 बार बोलेंगे, कितना आएगा दोस्तों अपने पास में, 68 आएगा। यानी कि हम बोलेंगे इसका पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 68। फिर करेंगे माइनस, फिर यहाँ बचेगा दोस्तों 2, यहाँ बच जाएगा 0। इस पॉइंट की वजह से यहाँ आ जाएगा वापस 0। और 17 का भाग हम दोस्तों 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा यहाँ पे। और यहाँ आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 17 और फिर बचेगा दोस्तों यहाँ पे 3। 3 बचेगा। अभी तक देखो, यहाँ किसी भी संख्या के अंदर 3 बचा हुआ क्या, नहीं बचा दोस्तों, मतलब अभी तक भाग जाएगा, अभी तक भाग जाएगा दोस्तों, अभी तक भाग जाएगा। तो मैं ये 3 वाला जो संख्या है दोस्तों वो लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ अपने पास जगह नहीं, फिर ये इसके पीछे आ जाएगा तो यहाँ लिख लेते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ करेंगे हम दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम 3 और फिर इस पॉइंट की वजह से आ जाएगा अपने पास में 0। अब 17 की टेबल बोलो वापस, 17 की टेबल बोलेंगे तो ये सिर्फ एक बार जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा तो यहाँ हमने वापस कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ एक लिख दिया। अब यहाँ दोस्तों 17 में से या 30 में 17 घटाएंगे, कितना बचेगा अपने पास में, यहाँ बचेगा दोस्तों 3 और यहाँ बच जाएगा अपने पास में 1। अभी तक देखो यहाँ पे कोई 13, यहाँ पे कोई बचा क्या, नहीं बचा दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापिस इस पॉइंट की वजह से यहाँ लगाएंगे 0 और 17 की टेबल बोलेंगे दोस्तों और इसका भाग हम इसमें देंगे। तो टेबल का भाग, इसका भाग इसमें देंगे, देखें कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा दोस्तों अपने पास में। देखो 17 का पावड़ा हम अगर यहाँ पे 7 बार बोल के देखें तो कितना आंसर आता है वो देखो पहले आप, 129। यहाँ देखो 7 7 49 बच्चा अपने पास में 4 और 4 और ये 119, कितना आएगा दोस्तों, 119। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 7 बार बोलेंगे और यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 119, यहाँ लिखेंगे हम 119। और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा अपने पास में 1 और यहाँ बचेगा अपने पास में 0। फिर भी अभी तक वो संख्या रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से यहाँ फिर लगाएंगे एक 0, यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम 0 और इस 17 के टेबल का हम भाग देंगे इसके अंदर। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ जाएगा दोस्तों 17 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा दोस्तों 6 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे हम 102 और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों अपने पास में, फिर बच जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ बच जाएगा 0। फिर इस पॉइंट की वजह से यहाँ आएगा दोस्तों 0 और इस भाग को हम करते हैं यहाँ पे, इस भाग को मैं कर रहा हूँ अगले वाले पेज के अंदर है ना दोस्तों। मैं इसको अगले वाले पेज के मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में सही रहे। मैं यहाँ कर रहा हूँ है ना, यहाँ लिखते दोस्तों अपन 80 और इसके अंदर में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, किसका भाग दे रहा हूँ, 17 का भाग दे रहा हूँ। तो अब इसमें 17 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो बताओ, ये भाग जाएगा दोस्तों कितनी बार, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहाँ कितना आएगा अपने पास में 68, यहाँ आ जाएगा दोस्तों अपने पास 68। यहाँ कितना बचेगा अपने पास में दोस्तों, 2 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा अपने पास में 1। अभी देखो यहाँ कहीं 12 बचा है क्या दोस्तों, कहीं पर भी 12 नहीं बचा है। अब यहाँ वापस अपन पॉइंट के बाद लगाएंगे 0 इस तरह से और 17 का भाग इसमें देंगे दोस्तों। तो अब कितनी बार जाएगा यहाँ पे, वही दोस्तों यहाँ पे जाएगा 6 बार, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6 नहीं सॉरी, यहाँ जाएगा दोस्तों अपना भाग इसमें, इसमें जाएगा दोस्तों इसका भाग इसमें जाएगा 119, यानी कि ये जाएगा दोस्तों 7 बार भाग जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपने पास में 119।
और यहाँ बचेगा दोस्तों यहाँ पे 1, और यहाँ बच जाएगा 0, और यहाँ बच जाएगा 0। अब देखो, जहां से हमने शुरू किया था दोस्तों, वहीं ये संख्या वापस आ गई। अब इतना बड़ा लंबा भाग करने के बाद में दोस्तों यहाँ एक आया है। अब इनकी संख्याओं को रिपीटेशन देखो, कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि लगभग 16 ये संख्या रिपीटेशन हो रही है दोस्तों। यानी कि आपसे पूछा गया है कि ये अधिकतम संख्या क्या होगी, कितनी संख्या है वो दोस्तों, 16 संख्याएं होगी, ये सारी सारी संख्याएं रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे ये कि ये संख्या वापस अपने को लिखनी है यहाँ। मैं इसका यहीं लिख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि इतनी संख्या वापस पीछे लिखना भारी पड़ेगा, मेरे को देख देख के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, लगभग 16 संख्याएं रिपीट होती है, यहाँ लिखेंगे अतः, यानी अतः, अतः ये यहाँ से, ये भाग मैंने रोका नहीं, अभी तक भाग जा रहा है दोस्तों, इसके पीछे भाग जा रहा है, लेकिन ये वापस यहाँ से एक आ गया। अब ये वाली सारी संख्याएं रिपीट होगी, तो यहाँ लिखेंगे अतः लगभग 16 संख्या, 16 संख्या जो है दोस्तों वो क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर आपके छठा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।